उस बच्चे को 6,15,000 रैंक पर भी ये वाली सीट मिली है। एक एनआईटी के अंदर की सीट की बात करें, 10 लाख में बीटेक होगी, एनआईटी का ठप्पा ले लिया बच्चे ने 6 लाख रैंक पे। अगर आपने सीसैब या यूपीटीयू में रजिस्टर किया है, कोशिश करेंगे सीसैब में मिल जाए, वहां ना मिले तो यूपीटीयू में भी तुम्हारा सपोर्ट एक्सटेंड कर दूंगा। 3, 4, 5 लाख रैंक पे भी बीटेक की सीट दिलवाती है। काउंसलिंग पर 85,000 रुपए का तुम्हारा नुकसान भी करवा सकती है। आज हम बात करेंगे सीसैब काउंसलिंग की। ध्यान से पूरी वीडियो को देख लिया, नुकसान नहीं होने दूंगा। और चॉइस फिलिंग भी एकदम फ्री पीडीएफ आप लोगों के लिए, हर कैटेगरी के लिए, मेल हो फीमेल हो, सब कुछ निकाल दिया। ध्यान से सुनो केस स्टडी। एक बच्चा था सोनू, एक था टीटू। सोनू की रैंक थी 23,420, टीटू की रैंक थी 24,069। सोनू भाई ने बोला कि यार मैं सिर्फ जोसा में पार्टिसिपेट करूंगा। वहीं पे टीटू भाई ने वीडियो देखी, बोला सीसैब के अंदर तमीज से केयरफुली पार्टिसिपेट करूंगा। सोनू को मिला एनआईटी श्रीनगर सीएससी जोसा राउंड 6 तक। इस भाई को भी एनआईटी श्रीनगर सीएससी मिला था राउंड 6 तक। इसने बोला कि नॉर्थ के ऐसे श्रीनगर वगैरह में नहीं जाना, अपने को सीसैब के अंदर बैठना है। सीसैब के अंदर भाई को मिला बिट मेसरा का EIML राउंड 2 के अंदर, इंडिया का टॉप GFT है भैया। ये तो एनआईटी के अंदर गया। एवरेज पैकेज आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ, पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं सारे जिसकी बात कर रहा हूँ। एडिटर साहब स्क्रीनशॉट लगा देना। 12,65,000 है यार एनआईटी श्रीनगर सीएससी का एवरेज पैकेज, और बिट मेसरा का 19.3 लाख रुपए का एवरेज पैकेज था। फर्क क्या था इस बच्चे की जर्नी में और इस बच्चे की जर्नी में कि इसने केयरफुली सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया सेम रैंक पे। भैया 20-22 हजार रैंक की बात कर रहे हो, आपको लाखों के रैंक में वेरिएशन दिखाता हूँ। ओबीसी कट ऑफ दिखाता हूँ, इसके बाद ईडब्ल्यूएस जनरल भी दिखा दूंगा। ओबीसी रैंक्स अगर आप देखो तो यार यहाँ पे कॉलेजेस के नाम देखो आप, बढ़िया बढ़िया। यहाँ आपको दिखेगा एनआईटी जलंधर, इसकी इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। अगर जलंधर का यानी पंजाब का कोई ओबीसी था, उस बच्चे को 6,15,000 रैंक पर भी ये वाली सीट मिली है। एक एनआईटी के अंदर की सीट की बात करें, 10 लाख में बीटेक होगी, एनआईटी का ठप्पा ले लिया बच्चे ने 6 लाख रैंक पे। अब ईडब्ल्यूएस का केस दिखा देता हूं, जनरल के काफी ज्यादा क्लोज होता है। इसका केस देखोगे आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक कॉलेज एनआईटी सूरत, इंडिया के ऊपर के 10-12 एनआईटी में आता है साहब ये कॉलेज। इसकी एक मैथमेटिक्स का कोर्स होता है, काफी ज्यादा बढ़िया, 4,15,000 रैंक पे। होम स्टेट बच्चा अगर कोई था गुजरात का, इस वीडियो को देख रहा है, उसको ये सीट मिल गई होती। ऐसे आपके होम स्टेट एनआईटीज के अंदर भी बहुत सारी सीटें निकलेंगी। ये पिछले साल का ट्रेंड है, हो सकता है कि इस साल नई सीटें खाली हुए और उन्हीं सीटों की लॉटरी में आप दौड़ रहे हो। अपने साथ बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जो अंधों की तरह दौड़ रहे हैं, पर आप केयरफुली दौड़ गए तो ये वाली सीट बेटा आपकी हो जाएगी। जेई की सारी गलती की भरपाई हो जाएगी एक काउंसलिंग के अंदर। और अगर नहीं होती है तो आप लोगों के लिए एक तोहफा लेके आए हैं जो गारंटीड बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन दिलवाएगा, ईदर थ्रू सीसैब या थ्रू गवर्नमेंट काउंसलिंग। उसके बारे में भी आगे देख लेना। चॉइस फिलिंग का फ्री पीडीएफ भी आगे मिल जाएगा। पहले समझ लो आराम से कि व्हाट इज सीसैब। तो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड यार फुल फॉर्म है इसकी। इसको आप बोल सकते हो स्पॉट राउंड ऑफ जोसा है। 2 राउंड होते हैं, सीसैब राउंड 1, सीसैब राउंड 2। शेड्यूल भी समझाऊंगा। जो जोसा की वेकेंट सीट्स रह जाती है राउंड 6 के बाद, किसी बच्चे ने बोला ना 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 मेरे को नहीं चाहिए जोसा राउंड 6 की सीट, मैं चला जाऊंगा बिट्स पिलानी, मैं चला जाऊंगा किसी यूजीडब्ल्यू के थ्रू, मेरा ट्रिपल आईटी में हो गया। इस तरीके के जो बच्चे कट ऑफ हो जाते हैं वो सारी सीटें खाली हो जाती हैं। आपके सामने डिस्प्ले करेगा सीसैब, और इन सीटों की फिर रेस मैराथन लगती है। जिसने सही से लड़ ली, जिसने सही से चॉइस फिलिंग कर ली, उसी के पीछे कुछ कुछ फंडे भी होते हैं, वो भी बताऊंगा। जिसने सही से कर ली वो ये वाली सीट ले जाता है। ओनली AIR यानी आपकी CRL रैंक कंसिडर होती है। इसका मतलब है आप ओबीसी हो, SC हो, ST हो, आपकी उस रैंक का महत्व यहाँ पे खत्म हो चुका है। आपकी जो नॉर्मल CRL रैंक है वो जितनी है वो कंसिडर होगी इस काउंसलिंग के अंदर। और IITs डू नॉट पार्टिसिपेट। तो जोसा राउंड 6 तक अगर आपको बेटा IIT नहीं मिली थी तो इसका मतलब आपका जो IIT का सपना है वो खत्म हो गया। इस बार 5 राउंड हुए थे तो 5वें राउंड तक आपको नहीं मिली है तो आपका वो वाला सपना खत्म। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी कैटेगरी का बच्चा कौन सी रैंक तक सीट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता है। तो अगर आपकी यार 1, 2, 2.5 लाख रैंक तक है तो शायद आप जनरल कोटा में कुछ ना कुछ सीट निकाल के ले जाओ, डिपेंडिंग ऑन वेकेंट सीट का स्टेटस। वहीं पे ईडब्ल्यूएस बच्चे के लिए 3.5, 4, 4.5 लाख रैंक तक भी उसके होम स्टेट एनआईटी में कुछ फंस सकता है। ओबीसी SC ST के लिए 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख, कोई भी लिमिट नहीं है, कहीं ना कहीं सीट फंस सकती है। सही सीट फंसवाने के लिए चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, रिफंड के रूल्स का आपको पता होना चाहिए। एक गलती करी 50,000 रुपए पूरे खत्म हो जाते हैं इस काउंसलिंग में। यही इस काउंसलिंग का सबसे बड़ा नुकसान है। सरकार के लिए पैसा कमाने का तरीका है। जो अनअवेयर बच्चा है वो अपने पैसे लूज कर देता है इस काउंसलिंग में। इसलिए हमने 2 साल पहले यार एक फ्लैगशिप प्रोग्राम निकाला था अपना उम्मीद है आपका लास्ट चांस टुवर्ड्स बीटेक कॉलेज एडमिशन। ये सिर्फ सीसैब के लिए प्रोग्राम नहीं है,
ये प्रोग्राम है, अगर आप आज बैठे हो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रैंक लेके, तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आपने यूपीटीयू काउंसलिंग के अंदर रजिस्टर किया जो आज तक चलने लग रही है, और दूसरा सीसैब। दोनों काउंसलिंग्स के अंदर का आपको सपोर्ट मिलता है, चॉइस फिलिंग मिलती है, मेंटर सपोर्ट मिलता है, सब कुछ कंबाइन कर दिया इस प्रोग्राम में। 1000 से ज्यादा बच्चों को सीटें दिलवा चुके हैं लास्ट मोमेंट पे, जिनकी 3 लाख से खराब रैंक थी। 1000 से ज्यादा बच्चे बहुत बड़ा नंबर है, पिछले साल के है, इस साल भी करने को तैयार है। मात्र 999 रुपए का अर्ली बर्ड प्राइस है। कॉलेज सेतु ऐप से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, वहां से प्रोग्राम में आ सकते हो। पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग मिलेगी कि बेटा तेरी रैंक ये थी, राउंड 5 के अंदर कुछ मिला है, नहीं मिला है, हमारी गारंटी है कि बीटेक सीएससी सीट लेके जाएगा, वरना ये वाले पैसे वापस मांग लेना। यूपीटीयू के अंदर रजिस्टर करा होना चाहिए या सीसैब के अंदर करा होना चाहिए। दोनों काउंसलिंग्स के मिश्रण से आपको बीटेक की सीट दिलवा देंगे, ड्रॉप नहीं लेने देंगे। इस चीज की पूरी गारंटी है। मेंटर मिलेगा आपको सारी चॉइस फिलिंग्स के दौरान, जो भी सीट मिलती है स्पॉट राउंड 1 में, स्पॉट राउंड 2 के अंदर, सब कुछ आपके मेंटर्स देखेंगे। कहां पे फ्रीज करना है, कहां पे फ्लोट करना है, ताकि आपके पैसे बच जाएं। रिफंड्स के अंदर बहुत पैसे कट जाते हैं, आगे रूल समझाऊंगा, समझ आ जाएगा। वहां पे 20, 25, 30 हजार रुपए गंवाने से अच्छा है कि चॉइस फिलिंग भी मेंटर से ले लो, और उसके साथ साथ जब कुछ सीट अटक जाए तो वो लेनी है, नहीं लेनी है, फ्रीज फ्लोट करना है, सरेंडर करना है, और मैक्सिमम अपना रिफंड कैसे निकलवाना है वो भी अपने मेंटर से पूछ लेना। बहुत एक्सपीरियंस मेंटर्स हैं, हेल्प हो जाएगी। चेक कर सकते हो भैया, फ्री पीडीएफ का है, वो भी दे रहा हूं अब। तो यार अब मैं आपको पहले बस एक चीज बता देता हूं, 3 टाइप्स की जो सीसैब काउंसलिंग होती है। पहली होती है सीसैब एनईयूटी, काम की नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की होती है। दूसरा होता है सीसैब स्पेशल, ये हमारे काम का, इसी काउंसलिंग की हम आज बात कर रहे होंगे। और तीसरा होता है सीसैब सुपर न्यूमरी, है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, जो यूनियन टेरिटरीज होती है, इनके लिए वाली हमारी काउंसलिंग हो रही होती है। इसको भी अभी के लिए हम स्किप कर देंगे, सीसैब स्पेशल राउंड पे बात करते हैं। इसकी चॉइस फिलिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली होती है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, आईआईटीज डू नॉट पार्टिसिपेट, ये चीज हमने पहले भी आपको बता दी है। हमारे गौरव सर सामने खड़े हैं, इन्होंने बोला कि यार और बढ़िया कर दो भैया डील, तो आपको कोड लगाना है यार CSABOP, सीसैब ओपी, और इस कोड से आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट इस बैच पे मिल जाएगा। बाकी सब लोग 1000, 2000, 3000 रुपए का सिर्फ सीसैब का सपोर्ट बेचेंगे, आपको कॉल वॉल कुछ नहीं करेंगे, बोल देंगे फोन सपोर्ट, फुल सपोर्ट, कुछ मतलब नहीं है इसका। इसके अंदर सीसैब का सपोर्ट प्लस बीटेक सीएससी सीट की गारंटी। अगर आपने सीसैब या यूपीटीयू में रजिस्टर किया है, कोशिश करेंगे सीसैब में मिल जाए, वहां ना मिले तो यूपीटीयू में भी तुम्हारा सपोर्ट एक्सटेंड कर दूंगा। इस चीज की पूरी गारंटी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लेना, सीसैब ओपी कोड भी लगा देना। फ्री पीडीएफ का बता देता हूं, पर प्रॉमिस करना छोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि आगे रिफंड पॉलिसी बताऊंगा, वहां पे बहुत पैसों का नुकसान होता है। आपको लेके चलता हूं आपकी फ्री चॉइस फिलिंग पे। तो यार ये आपके लिए ऑर्डर हमने पूरा बना दिया है, काफी यार लंबा एक्सटेंसिव ऑर्डर है, पिछले सारे सालों की कट ऑफ्स को एनालाइज करके इसको बनाया है, और हर कैटेगरी के लिए बनाया है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इसकी कैटेगरी लिखी है ओपन जनरल। सिमिलर तरीके से अगर यहाँ मैं आपको फोल्डर पे ले जाऊं तो हर कैटेगरी को हमने कवर करने की कोशिश करी है। ईडब्ल्यूएस के अंदर फीमेल जनरल, ओबीसी के अंदर ओपन कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ये सारे के सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। यश गर्ग आपको सर्च करना है, वहां पे सारे पीडीएफ डाल दिए। ज्वाइन कर लेना चैनल को पक्का, क्योंकि आगे वेकेंट सीट स्टेटस आएगा, कोई भी नया अपडेट आएगा वो पता करना है, तो फिर भूल लग जाएगी अगर डाउनलोड करके भाग गए। पर ये सारे पीडीएफ्स आपके ब्रह्मास्त्र होने वाले हैं, कोई भी आप खोल लो तो सबके अंदर हमने ऑर्डर बना दिए पिछले साल की वेकेंट सीट स्टेटस के ऊपर। इसको डायरेक्टली आप कॉपी कर सकते हो अपने रैंक के हिसाब से। हालांकि आपको बहुत ही पर्सनलाइज लिस्ट चाहिए, आपको कुछ चीज अलॉट हो रखी है, कुछ भी नहीं हो रखी है अलॉट, और ये है कि स्पेसिफिक चीजें चाहिए मेंटर के साथ डिस्कस करके, उस केस में जो उम्मीद बैच है दैट विल मेक मोर सेंस, क्योंकि यहाँ आपको अपना पर्सनल एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाओगे, कुछ गलती हो गई, रिफंड में पैसे अटक गए, तो वहां पे आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होगा। वापस आ जाते हैं जल्दी से, सीसैब की एलिजिबिलिटी डिस्कस कर लेता हूं। अगर जोसा के अंदर पार्टिसिपेट किया एलिजिबल हो, अगर जोसा के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया था राउंड 1 से 6 में कुछ नहीं मिला तो भी एलिजिबल हो, कोई सीट मिली है आपको जोसा के अंदर तो भी आप एलिजिबल हो। चौथी चीज हमारी आ जाती है कैंडिडेट जिन्हें ऑलरेडी कोई ना कोई सीट मिल चुकी है आईआईटी के अंदर, वो एलिजिबल नहीं है, उन्हें आईआईटी ही जाना पड़ेगा। पैसा कितना लगेगा भैया, रोकड़ा बता दो। पार्टिसिपेशन फीस यार 45,000 रहने वाली है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, वहीं पे 25,000 रहने वाली है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। 45,000 रुपए पूरे के पूरे आपके बर्बाद हो सकते हैं, इसलिए रिफंड रूल्स ध्यान से सुन के ही जाना। बिजनेस रूल्स इनके पढ़ोगे पीडीएफ में कंफ्यूज हो जाने वाले हो। अगर आपने जोसा के अंदर कोई फीस ऑलरेडी पे कर दी थी जो आपकी पार्शियल
स्पेशल एकेडमिक फीस या सीट एक्सेप्टेंस फीस बोल दो, वो आपने दे दी तो आपको मात्र 5,000 रुपये देने। पर मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो आपको शायद जोसा में कुछ नहीं मिला है, उस केस में ये वाला जो मोटा मोटा आपको 45,000 रुपये का अमाउंट है ये जमा कराना पड़ता है। चॉइस फिलिंग का क्या प्रोसेस होता है, तो यार फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी जोसा के राउंड 6 के बाद आपकी जैसे होती थी, इस बार जोसा राउंड 5 है। 2 राउंड सीसाब कंडक्ट करता है। जो चॉइस फिलिंग है सीसाब की, अगेन मेरे मेंटर ने लिखा है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सीट आपको सीसाब में मिल गई वही आपकी फाइनल सीट है। जोसा की सीट आपकी उड़ जाती है और सीसाब के अंदर जो मिल गया, मतलब अगर एनआईटी मणिपुर, एनआईटी नागालैंड के अंदर कोई चीज मिल गई तो वहीं जाना पड़ेगा, वरना अपने 50,000 रुपए जो जमा कराए वो वाले पैसे भूल जाना। देयरफॉर वी नीड टू फिल द चॉइसेस जो हमें बेटर लगती हैं, जो चीज हमें जोसा से मिली है वही चॉइसेस भरनी है। जहां अगर मिल गई तो तुम चले ही जाओगे। इस बात को ध्यान से सुन लेना कि अगर सीसाब के अंदर कोई चीज मिल गई तो उसके अंदर अगर जाने को तैयार हो तो ही वो तुम्हारी चॉइस फिलिंग लिस्ट में होनी चाहिए। हमारे प्रचंड उम्मीद बैच के मेंबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा मेंटर आपसे कोऑर्डिनेट करके वो चीज देख लेगा। स्केड्यूल क्या है यार, इसका स्केड्यूल जल्दी से देख लेते हैं यार। मोटा मोटा हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट है, वैकेंसीज आफ्टर जोसा राउंड की कौन सी सीटें खाली हैं, जो रेस लग रही है वो कौन सी सीटों पर लग रही है, वो हमारा यार डिस्प्ले होने वाला है 29 तारीख को। और इसके बाद जो हमारी चॉइस फिलिंग है वो शुरू हो जाएगी। चॉइस फिलिंग कब से शुरू हो रही है यार, चॉइस फिलिंग शुरू हो रही है 31 तारीख से, और ये जो चॉइस फिलिंग है हमारी ये खत्म हो जाएगी 3 तारीख तक। तो 31 से 3 हमारी चॉइस फिलिंग चलेगी। 31 1 2 3 भैया बहुत छोटी काउंसलिंग है, उसके लिए आपने इतना बड़ा अमाउंट क्यों रख दिया जो आप ये 900,000 रुपए चार्ज करने लग रहे हो, क्योंकि हर बच्चे की पर्सनल इसके अंदर लिस्ट बनती है, हर बच्चे पे पर्सनल अटेंशन जाती है। और आगे के जब अब तुम्हें राउंड के रिजल्ट आएंगे ना तब समझ आएगा। ये जो पहला रिजल्ट आएगा तुम्हारा 5 अगस्त को, उसके बाद तुम्हारा जो दूसरा रिजल्ट है वो आ रहा होगा राउंड 2 का 10 अगस्त को। ये जो 2 रिजल्ट आएंगे ना इसके बाद बहुत दिमाग खराब होएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, कौन से कॉलेज को चूज करना है, राउंड 1 के बाद क्या करें, 2 के बाद क्या करें, कहां पे रिपोर्ट करें, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ओबीसी एससी एसटी हो तो बहुत परेशानी होगी। तो इन सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ही इस बैच को, जो आपकी लास्ट चांस है टुवर्ड्स द कॉलेज, वो इसको बनाया गया है। सीट अलॉट होती है तो एक ऑप्शन आएगा फ्रीज करने का, कि खुशी हो गई भाई राउंड 1 में तो आप फ्रीज कर दोगे सीट को। फ्लोट करने का मतलब है आप राउंड 2 के अंदर बैठना चाहते हो, राउंड 1 से अपग्रेडेशन के लिए अपने आप को कंसिडर करवाना चाहते हो। तीसरा ऑप्शन होता है स्लाइड। इसका मतलब एनआईटी जयपुर के अंदर बेटा अगर आपको मिल गई मेटलर्जिकल या माइनिंग इस तरीके कोई ब्रांच और आपको चाहिए इंटरनल अपग्रेडेशन की, कॉलेज तो बढ़िया है पर ब्रांच थोड़ी और बढ़िया हो जाती तो उस केस में आप स्लाइड करोगे। चौथा ऑप्शन होता है सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। इसके बारे में कोई आपको मतलब नहीं समझाएगा। इसका मतलब है राउंड 1 की सीट आपको नहीं पसंद, ये किसी और को दे दो, बांट दो इसको भंडारे में। राउंड 2 के अंदर कुछ मिलता है मेरे को तो ठीक है, अगर मिल गया तो वहां जाना पड़ेगा, और अगर नहीं मिला तो आपके पैसे बच जाते हैं अगर ये ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया। और फाइनल ऑप्शन है सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2। इसका मतलब है भैया मेरा हिसाब से हो गया, मेरे को मेरे पैसे वापस दे दो, मैं बाहर हो रहा हूँ, या तो मैं ड्रॉप लूंगा या मैं किसी और कॉलेज की तरफ चला जाऊंगा। ये मतलब होता है सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2 का। सीट एक्सेप्टेंस फीस का क्या प्रोसेस है, कोई भी आपको सीट अलॉट होती है आपको ये वाले पैसे देने पड़ेंगे। 35,000 रुपए देने हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को, और 17,500 रुपए देने एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। अगर आपको ऑलरेडी जोसा के अंदर सीट दे दी थी और उसके पैसे आपने दे दिए हैं तो आपको कोई भी सीट एक्सेप्टेंस फीस देने की जरूरत नहीं है, ये लिखा है। और फाइनली हमारी रिफंड पॉलिसी पे आपको ले आता हूं, इसको ध्यान से सुन लो। रिफंड रूल 1 ये है कि अगर आपको सीसैप के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया और आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है तो आपको 40,000 रुपए रिफंड हो जाएंगे, 5,000 रुपए प्रोसेसिंग काट लेंगे। इसी केस में मैं चाहता हूं कि जो हमारे उम्मीद वाले बच्चे हैं उनको हम बीटेक कंप्यूटर साइंस की सीटें दिलवा सके यूपीटीयू वाली रीजन में। एक फ्री गूगल फॉर्म भी नीचे मिलेगा, उसको भर देना। अगर रैंक कम है, 5 लाख से खराब रैंक है तो ही भरना, उनके लिए और ऑप्शंस भी हम एकदम फ्री में एक्सप्लोर करवा देंगे। दूसरी चीज है कि यार अगर कोई भी सीट हमें सीसा फर्स्ट राउंड के अंदर अलॉट नहीं होती है और आपने सेकंड राउंड से पहले कर लिया विड्रॉ तो आपको 7,000 रुपए आपके डिडक्ट हो जाएंगे। रिफंड रूल 3 है कि अगर आपकी बेटा सीसा की सीट आ गई और आप पहुंचे नहीं कॉलेज में अपनी तशरीफ लेके तो 45,000 रुपए पूरे आपके गए पानी के अंदर। तो इसलिए इस रूल को ध्यान से समझ लेना, जो सीट मिल गई वो फाइनल है और जाना पड़ेगा, इसलिए वही चीजें भरनी है। रिफंड रूल 4 कहता है कि कोई भी चीज फर्स्ट राउंड के अंदर मिली, आपने उसे सरेंडर कर दी और आपने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, वहां पे कुछ नहीं मिला तो 7,000 रुपए कटेंगे। और फाइनल रूल हमारा कहता है कि सीट राउंड 1 में मिली पर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, कुछ दिक्कत आ गई तो 7,000 रुपए आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका रहने वाला है सीसैप 2024 का प्रोसेस। उम्मीद 2024 में आपको वेलकम करना चाहूंगा। सीसैप
सीसैप ओपी कोड मैंने आपको बता दिया, फिर से बता रहा हूँ, लास्ट चांस है, वरना इतना कभी पुश नहीं करता। अगर यहाँ पर गलती करी तो या तो पैसों का नुकसान खा के बैठोगे या बीटेक सीट का मतलब पूरे साल का नुकसान खा के बैठोगे। ड्रॉप की कोचिंग में 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए जमा कराओगे, कोटा जाना पड़ेगा। सोच समझ के डिसीजन लेना, सोच समझ के चॉइस फिलिंग करना। फ्री चॉइस फिलिंग पीडीएफ्स आपको दे दिए हैं, उनसे काम बनता हो तो बहुत बढ़िया बात है। टेलीग्राम चैनल पे जाके उनको देख लो इस वीडियो के बाद। और मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। कोई भी डाउट आ रहा है, एक मेंटर बिठा दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप अपना लिख सकते हो। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्लियर करने की। और इसके अलावा जो भी बच्चे कॉलेज में आ गए हैं उनको वेलकम है, जल्दी से कॉलेज रिलेटेड कंटेंट भी बनाना शुरू कर रहे होंगे। मजा आया है, बहुत ज्यादा रिसर्च लगी है। सारे मेंटर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा इस वीडियो में रिसर्च करने के लिए। और मैं आपसे मिलूंगा एक और ऐसी ही वीडियो के अंदर। एंड इट्स अ रैप अप। बाय बाय।